चलो भाई आज घूमने चलते हैं। आज बढ़िया दिन है, घूमने चलते हैं। स्कूटी किसकी है? बड़ी तगड़ी लग रही है, हैवी सी लग रही है देखने में। इसके ओनर कहाँ है? बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है, बढ़िया लग रही है इतनी। इसके ओनर को ढूंढते हैं। चलो भैया, आप हो इसके ओनर स्कूटी के? हाँ भैया, क्या हुआ? स्कूटी इतनी बढ़िया लग रही है, ये आपकी स्कूटी है? हाँ भाई, मेरी ही स्कूटी है ये स्कूटी बहुत यूनिक सी लग रही है, थोड़ी ओला ओला से तो बहुत अलग लग रही है। ये इलेक्ट्रिक है? अरे ये ओला ओला सब छोड़ो, इससे बढ़िया स्कूटी तो कोई मिलेगी नहीं अभी आपको। तो बहुत हैवी सी भी लग रही है, एकदम हायाबुसा जैसी लग रही है। देखो इतनी हैवी स्कूटी कहाँ से ले लिया आपने? ये अपने ही पास से मिल रही है। पास में मिल रही है? हाँ ये कंपनी भी अलग है इसकी, बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, हैवी सी एकदम। बिल्कुल बिल्कुल यूनिक गाड़ी है, यूनिक कंपनी है, रिवर कंपनी से आई है ये। और तो भैया इसके बारे में हमें कुछ बताओ, हमारे जो भी यूजर्स है ये भी चाहते हैं ये स्कूटी लेना, ऐसी कुछ है। चलो दिखा देता हूँ, चला के दिखा देता हूँ। अरे देखो इधर, ये देखो, देखा शॉकर? देखा इसका? बहुत बढ़िया शौकर है भैया इसके तो। आओ इधर पास में, बताऊं। पास में आ गए भैया, देखो क्या है ये देखो। पहले तो ये चाबी बहुत हैवी से इसकी, बढ़िया चाबी इसकी। ये की चैन है, ये कंपनी का लोगो है रिवर। और कोई भी गाड़ी अभी जो कीलेस में नहीं आ रही है, ठीक। इसकी की है, की का काफी लंबी चाबी है इसकी। हाँ वो तो दिख रही है, बहुत ज्यादा लंबी चाबी है इसकी। इसके बताओ एक फीचर, बताओ फीचर बताओ भैया। ये जो चाबी है ना, जितने भी लॉक है इसके सब में एक ही चाबी लगती है। ये तो बहुत यूनिक सी है, ये ढेर सारी चाबियों से बढ़िया है। हाँ, अब मैं स्टार्ट करके बताता हूँ। पहले तो इसको चाबी लगा दी, ये हमने स्टार्ट किया, बहुत सिंपल है। ये हो गया स्टार्ट, ठीक। हाँ तो भैया स्टार्ट तो हो गई है, बहुत बढ़िया लग रही है स्टार्ट होके। देखो ये स्टार्ट करना बहुत सिंपल है, बस ब्रेक दबाओ, इंजन स्टार्ट बटन दबाओ, ये स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट हो गई, आवाज भी नहीं आई कुछ। अब मैं रेस दूंगा, चल जाएगी, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चल जाती है। ये बल देखो, ओला भी खड़ी है। चालू है, चल ही नहीं रही है, देखो ये चल ही नहीं रही, इतनी बेकार गाड़ी है। तो ओला है, चालू है मगर चलेगी। क्या सीन है इसका? ओला बहुत बेकार है, बहुत बेकार ओला है। तो ये ज्यादा बढ़िया है, इसके चक्कर में ओला नहीं लेना, मतलब बहुत बेकार ओला है। सर्विस बहुत बेकार है इसकी, सर्विस है। नहीं की। और अभी तक जो इतना मेरा कस्टमर्स रिव्यू था उनकी तरफ से भी, और जो उनका जो सर्विस और डिलीवरी वर्ड मेरे को अच्छा लगा। ऑन टाइम डिलीवरी किया उन्होंने, सेम डे डिलीवरी दे दी उन्होंने मेरे को, और कोई भी दिक्कत नहीं, कोई पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बारे में। और क्या चीज़ें है देखो, हमारे डैशबोर्ड पे देखो, इसमें मोड्स दिए हैं, ठीक है। ये मोड्स क्या होते हैं? देखो हमारे जैसे बाइक्स होते हैं उसमें गियर होते हैं, फर्स्ट गियर, थर्ड गियर, ऐसे इसमें भी मोड दिया गया है। जैसे ओला वगैरह में भी आजकल आती है मोड। अभी ये इको मोड पे है, अभी इको मोड पे है। इको मोड पे है। तो बता देता हूँ दर्शकों को, भाई जो कितनी चलती कितनी है। लोग पूछते हैं माइलेज क्या है, चलती क्या है। तो भाई ये एक चार्ज में ये 112 किलोमीटर, 111 किलोमीटर चल जाती है। मतलब अभी आपने 5 बार चार्ज में लगाया वैसे? हाँ, 5 से 6 बार चार्ज किया, क्योंकि मैं तो भाई रश मोड चलाता हूँ। रश मोड पे चलाते हो? इसका हाईएस्ट मोड है। ये है राइड मोड, यहाँ से मोड चेंज कर सकते हो। ये रश मोड की एकदम टॉप 90, 80, 85 ऐसे क्रॉस कर जाती है विद इन सेकेंड्स विद इन। हाँ, विद इन 5 सेकंड में आप 90 पहुंच जाओगे। ये तो बहुत बढ़िया इसकी। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, इसमें कोई भी टच स्क्रीन नहीं है, कोई वो डिस्प्ले वगैरह नहीं है। क्या आपका टूट जाता है? कई लोग होते हैं रास्ते में तोड़ देते हैं, या बच्चे खड़े होते तो ऐसे उंगली करते रहते हैं, तो नहीं टूटेगी इससे, क्योंकि टच नहीं है इसके अंदर। उसके आगे देखो, ये आगे दिया है कंपनी ने, फोन केस भी दे रखा है। फोन केस वही वाटर प्रूफ है, टच चलता है इसके ऊपर, टच भी चलता है। हाँ, और देखो कैसे खुलता है, एकदम सिक्योरिटी के साथ लॉक करा गया है इसको अच्छे से। इस साइड से भी खुलेगा, इस साइड से भी खुल जाएगा। ये बहुत प्रीमियम सा लग रहा है एकदम। हाँ, और यहाँ हमने फ़ोन लगाया, टाइट रहेगा इससे, और फिर लॉक कर दो, और जैसे रोटेट करना वैसे रोटेट कर लो इसको। देखो 360 डिग्री रोटेशन है, कहीं भी घुमा लो इसको, बहुत बढ़िया ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। ये सारा कंपनी की एसेसरीज में ये काउंट होता है। ये इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता? अलग से चार्ज था इसका, 2000 रुपये अलग से लगते हैं इसके, ठीक। लाइट है, देखो आपने देखा होगा आगे 2 लाइट थी, आगे 2 लाइट है देखो। अभी एक लाइट जल रही होगी, अभी एक जल रही है, ये लेफ्ट वाली जल रही है लाइट। अब राइट भी जल गई, हाँ राइट भी चल गई।
तो ये इसकी हाई बीम की तरह काम करती है। बहुत ऐसे बढ़िया पास लाइट भी काम हाई फाई पे भी बढ़िया, बहुत जल्दी बढ़िया ऐसे चलती होगी। पास लाइट की तरह काम करती है ये। ये बिल्कुल डीजे बना दिया इसको। हाँ, अब देखो जगह इसमें दिखा दो स्पेस आपको। स्पेस की बहुत दिक्कत होती है। तो पहली स्पेस तो आपको यहीं मिल जाएगा, छोटा सा ग्लव बॉक्स है यहाँ पे। छोटा बोल रहा हूँ लेकिन बहुत बड़ा है ये भी। ये देखो, इसमें आप सारे अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, लंच बॉक्स रख सकते हो इसके ये तो अंदर। बहुत बढ़िया है। ठीक, मैं इसमें नाश्ता रख के खाता रहता हूँ बैठ के यहाँ पे, चिप्स चिप्स खा सकते हैं इसमें। चलती रहती है। अब इसका स्टैंड लगाते हैं। अब इसकी देखो साइड में डिक्की में कितना स्पेस है। ये डिक्की खोली, आप देखो डिक्की में बहुत स्पेस है इसमें तो। एक हेलमेट रखने के बाद बहुत स्पेस बच रहा अरे 2 हेलमेट है। है। 2 हेलमेट है। ये देखो, ये बहुत हेलमेट बढ़िया रखा, ये हेलमेट रखा, अब भी आधी जगह बची है। 2 हेलमेट तो किसी गाड़ी में आता ही नहीं। और ये कंपनी की तरफ से दिया गया हेलमेट है ये वाला। हेलमेट भी बहुत हैवी सा लग रहा है। हेलमेट की खास बताऊं, हेलमेट देखो यहाँ पे एक स्पेस दिया गया है ताकि आप गर्मी न लगे, हवा जाती है इससे। ये भी बढ़िया इसको है। लॉक कर सकते हो, ठंडी नहीं लगेगी फिर। ठंड भी नहीं, ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी। बस लॉक करो, चलो। ये बहुत बढ़िया फीचर है। हेलमेट में भी फीचर आ रहे हैं आजकल। हाँ, अरे देखो यहाँ पे लाइट भी दिया गया है, लाइट जलती रहती है। आपकी नाइट टाइम में आपको लाइट में की दिक्कत नहीं। लाइट भी दिख रही है। हाँ, तो बढ़िया है ये चीज़ तो। ठीक, टूल किट यहाँ पे दिया गया है। इसको बंद कर देते हैं। अब देखो साइड से, देखो साइड से इसमें क्या है, कई स्कूटी में क्या होता है ना कि हमें वो क्या कहते हैं साइड का सेफ्टी उसके नेट बनवानी पड़ती है हमें। यहाँ पे पहले से सेफ्टी है। यहाँ पे पहले से सेफ्टी का इसमें मेटल लगाया गया है। और ये पूरी कंपनी जो है चेसी पे माउंट है। ये आपको अलग से कुछ लगाना नहीं है। और गिरती है तो सीधा इसके पैनल पे गिरेगी, बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्कूटी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसे सामने भी दिया गया, देखो यहाँ पे इधर भी दे रखा है ये रहा। दोनों साइड दिया गया मतलब ताकि स्कूटी बची रहेगी। तो बॉडी पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, बॉडी एकदम सेफ है, सिक्योर है। ठीक, दूसरी चीज, इसका जो फुट रेस्ट है वो काफी चौड़ा है। सिलेंडर आ जाएगा एक। सिलेंडर आ जाएगा, एक्टिवा से चौड़ा इसका फुट मिल जाएगा आपको। बस में आगे भी फुट रेस्ट दिया हुआ है जो किसी भी स्कूटी में नहीं दिखेगा आपको। हाँ, ये दिक्कत होती है क्योंकि हमें इस पे रखना होता है पैर, तो फिर सिलेंडर नहीं आ पाता। हाँ, सिलेंडर भी आएगा तो पैर भी आएंगे। पैर भी आएगा, 2 सिलेंडर आ जाएगा मतलब। देखो बैठ के बताता हूँ कैसे बैठते हैं इस पे। और इसका वेट भी काफी ज्यादा है, वेट बहुत हैवी है इसका, देख के 140 लग रहा किलो है के आसपास है। ये बहुत हमने हैवी start सी लग रही है, किया। इस वजह से वेट भी बहुत ज्यादा है इसका। ये इसका स्टैंड सेंसर भी है इसके अंदर, स्टैंड की वजह स्टार्ट नहीं होती है। स्टैंड ऊपर करेंगे, ये ब्रेक यहाँ पैर रखा, स्टार्ट किया और अब चालू। पैर आगे रख सकते हैं इसमें। ये देखो इस तरह से चलती है। ब्रेक भी भैया इसके बहुत बढ़िया है। अरे ब्रेक मत पूछो, इसके दोनों डबल डिस्क ब्रेक। डबल डिस्क ब्रेक है इसमें तो। देखो फ्रंट डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में भी है, रियर डिस्क ब्रेक है, बैक में भी डिस्क ब्रेक है। हाँ वही पिस्टन ब्रेक है सीबीएस सिस्टम के साथ। सीबीएस क्या होता है बताओ? सीबीएस में कंबाइंड ब्रेकिंग होती है। जैसे मान लो मैंने ये वाला ब्रेक लगाया, ये ब्रेक लगाया, ये ब्रेक अब नहीं लगेगा क्योंकि इस दोनों ब्रेक इसने लगा दिए। चाहे ये ब्रेक लगाओ तो ये नहीं लगेगा, समझ रहे? देखो दब नहीं रहा होगा, दबा देखो। हाँ भैया, ये तो दबी नहीं रहा। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों ब्रेकिंग के साथ में लगा के देता ताकि आपकी गाड़ी फिसलेगी नहीं रोड पे और गिरेगी नहीं। ठीक, एक और चीज़ बताता हूँ इसके अंदर कि मैंने बाकी जो इतनी भी एवीज आ रही हैं, ओला है और चेतक है, एथर है, वो सबको क्यों नहीं लिया? तो पहले ही प्रॉब्लम था उनमें कि वो जो चेतक जो है वो पूरी मेटल बॉडी में है। ठीक है कि नहीं? है, ये तो है। और उसकी दिक्कत पता है क्या है? उस पर इलेक्ट्रिक शॉक्स आ जाते हैं कि अगर बारिश में भीग गई वो गाड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है करंट फ्लो हो जाता है कई बार। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसकी। हाँ, दूसरी चीज जो ओला में है वो तो आपको रिव्यू मिल ही गया सामने। हाँ। यूजर ओला तो बहुत बेकार है, यूजर कह रहा था। सर्विस उसकी मिलती नहीं है, टाइम पे गाड़ी मिलेगी नहीं आपको ठीक होके, तो परेशान हो जाओगे। और ओला देखने में मुझे खुद पर्सनली डिज़ाइन उसका बेकार लगा। डिज़ाइन इतना वाहियात लग रहा है मेरे को। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसे किसी को अच्छा लगता है अच्छी बात है, तो अच्छा ही लगता है ऐसे। ओला वैसे भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, उसके सामने इसका डिज़ाइन देखो, इसका डिजाइन लुक हैवी भी देखने है में, और इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है। ये बाइक से भी ऊंची गाड़ी दिखती है आपको। ऑल ओवर बहुत बढ़िया लग रही है ये देखने में तो। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। हायाबुसा जैसी लग रही है। देखो इधर,
किसी भी गाड़ी के अंदर इतना लंबा टेल लाइट नहीं आता है, बहुत टेल लाइट इसका लंबा है। ठीक। प्लस इसके रिफ्लेक्टर्स आपको दिए गए हैं, दोनों साइड में दिए, बढ़िया से प्लेसमेंट दी है। प्लस अब इधर साइड से देखना, इस साइड से देखो, यहाँ पे क्या है, चेन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको चेन? चेन दिख रहा है, हाँ चेन दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये चेन क्यों है? क्योंकि चेतक में क्या है ना, मोटर जो है पिछले पहिए में ही माउंट कर दी है, तो कभी अगर आपको मोटर खोलना पड़े या पिछला रियर व्हील निकालना पड़े तो पूरी मोटर खुल जाती है साथ में। इसमें नहीं खुलेगी ऐसे? इसमें मोटर आपकी बीच में है, वो एकदम सेफ है, ठीक, वो सेफ है। और चेन क्या होता है, चेन से बाइक रिलायबल होती है। बुलेट गाड़ियों में चेन क्यों लगा के देते हैं? ताकि पावर ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिलीवर कर सके और रिलायबल रहे, कोई भी मैकेनिक ठीक कर सकते हैं उसको। तो इसमें चेन दिया गया। बाकी ओला में किसी में भी चेन नहीं आ रही, चेन सब में नहीं बेल्ट आती ओला आती में। है। बेल्ट से क्या होता है, बेल्ट कई बार टूट जाती है और टूटने के बाद 10,000 रुपये खर्चा लगता है एक बार बेल्ट बनाने तो में। इसमें खर्चा भी कम लगेगा, किसी खर्चा नहीं, कोई कोई दिक्कत भी के बाद। मैकेनिक टाइट कर देगा, चेन काट के जोड़ देगा, लग जाएगी। एक और चीज़ बताता हूँ, इसका जो बॉडी जो वेट मेंटेन किया है ना, वो काफ़ी अच्छा है। मैं इसको 80-90 की स्पीड चलाया हूँ और बैलेंस इतना अच्छा रहता है, स्टेबल रहती है गाड़ी रोड पे। कुछ गाड़ी होती है भैया हिलने लगती है बहुत ज्यादा। काफ़ी है, मैं कल ही चलाया हूँ, कल मैंने ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे चलाई गाड़ी, एकदम 90 स्पीड में 85 स्पीड चला रहा था मैं, और गाड़ी एकदम जैसे लग रहा है कि रेसिंग बाइक चल रही है, एकदम फ्रेश चल रही है, एकदम रिफाइंड चल रही थी। मतलब इसको लेके हम रेसिंग करने जा सकते हैं? बिल्कुल। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, इसकी ब्रेकिंग कितनी अच्छी है। जैसे ही मैं रेस छोड़ता हूँ, इसकी ब्रेक एकदम से स्पीड जो 0 हो जाती है, ऑटोमेटिक। हाँ, इसकी ब्रेक बहुत जल्दी से स्पीड जो है 100 to 0 भी कर देती है। कई गाड़ी में क्या होता है, बहुत जल्दी स्पीड गिरती नहीं है और दिक्कत आता है कि वो रोक नहीं पाते हैं उसको गाड़ियों को सामने। जैसे कोई गाड़ी सामने खड़ी हो गई, सपोज कोई इसको कार चल रही है और कार मुझे रोकनी है अपनी यहाँ पे, तो रोक नहीं पाऊंगा मैं उसको, क्या होगा, ठोक दूंगा उसके अंदर। बट इसमें क्या है, अपने आप ही ऑटोमेटिक अपनी स्पीड है करते करते 80, 70, 60, 50 ले आएगा वो। तो बहुत बढ़िया फीचर है इसका। ठीक। एक और चीज़ बता दो इसके अंदर खासियत, जो इसकी जो बैटरी है ना, बैटरी कहाँ होगी बताओ? बैटरी कहाँ होगी? इसके पीछे होगी। पीछे तो डिक्की है, खाली है वो तो। स्पेस है डिक्की में तो बहुत ज्यादा, फिर तो यहाँ बैटरी होगी, नहीं तो खाली था। ये खाली, यहाँ बैटरी थोड़ी होगी। तो कहाँ होगी बैटरी? बैटरी कहाँ होगी? पीछे तो है नहीं, फिर बैटरी इसकी यहाँ है। स्पेस बहुत है, फिर तो ये स्पेस को देख के बनाया। दिखेगा आपको, आगे से देखो, टायर के जैसे देखो, आपको बैटरी दिख जाएगी। अब बैटरी यहाँ दिख रही है, देखो यहाँ दिख रही है, इस साइड, इस साइड देखो बैटरी पैनल दिख के रही अंदर है। दिख रही है, एल्युमिनियम केस के अंदर बैटरी दिख रही है। भैया इसको चार्ज कहाँ से करेंगे? ये तो कोई पीछे होता है ओला में चार्ज करने का। चार्ज तो यहाँ बहुत पे ही कुछ बढ़िया दिख नहीं रहा। टेक्निक है इस चार्ज के अंदर। चार्ज के बहुत अच्छे फीचर्स इन्होंने दिए है कंपनी ने। पहले मैं बताता हूँ बैटरी, बताता हूँ बैटरी क्या चीज़ थी। बैटरी जो है ना, इसकी नीचे रखी गई है और वो एल्युमिनियम केस के अंदर क्यों रखी है, ताकि कोई भी जैसे ओला वगैरह देखा आपने, जल जाती है बैटरियाँ, फायर लग जाता है उनके अंदर।